भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, पर्युषण पर्व की आराधना करने वाले श्रावक श्राविकाएं, आज से पर्युषण पर्व प्रारंभ नवका मंत्र के जप से हो गया है। पर्युषण पर्व का पहला दिन खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा भाई बहन खाद्य स्वयं दिवस की साधना करें, द्रव्यों की सीमा, उपवास आदि भी करें। भगवान महावीर की वाणी है, एक जिया पंच, पंच जिए जिया दस, दस हाओ जनितारं, तव सत्तो जिणामहं, तव सत्तो जिणामहं। उत्तराधीन सूत्र का महत्वपूर्ण श्लोक गाथा गौतम और केशी स्वामी के बीच में जो संवाद होता है, उस संवाद के दौरान गौतम स्वामी कहते हैं, एक मन को जीतता हूं तब क्रोध आदि इन चार शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता हूं। इन पर विजय प्राप्त होते ही 5 इंद्रियों को जीत लेता हूं। इस प्रकार इन 10 को जीतकर मैं सभी शत्रुओं को जीत लेता हूं। तात्पर्य यह है कि मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। मन एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। मन को सरल व शुद्ध बनाना आवश्यक है। मन को शुद्ध बनाने का एक मार्ग है धर्म। धर्म का प्रायोगिक रूप पर्युषण पर्व है। पर्युषण पर्व अध्यात्म का प्रतिनिधि पर्व है। यह एकमात्र आत्मलोचन का, आत्मनिरीक्षण का प्रतीक है। भौतिक उपलब्धियों व अभिसिद्धियों से इस पर्व का कोई संबंध नहीं है। यह मनोरंजन नहीं, आत्मरंजन का पर्व है। दूसरे पर्व खा पीकर आमोद प्रमोद के साथ मनाए जाते हैं, और ये एक ऐसा पर्व है जो त्याग, तपस्या, संयम के द्वारा मनाया जाता है। और ये पर्व जैन संस्कृति का श्रेष्ठ पर्व है और जैनों का महत्वपूर्ण पर्व है। अध्यात्म जागरण का पर्व है, आत्म कल्याण का पर्व है, आत्म उत्थान का पर्व है, आत्म उत्कर्ष का पर्व है। यह पर्व अहिंसा, मैत्री, करुणा, दया का पर्व है। इस पर्व की आराधना करने वाला व्यक्ति आत्मोत्कर्ष को प्राप्त होता है, परमात्मा की दिशा में प्रस्थान करता है, आत्मा को शुद्ध बुद्ध मुक्त बनाता है। पर्युषण का अर्थ है चारों ओर से सिमटकर अपने निवास में आना, अपने घर में आना, आत्मा में आना। जिस प्रकार पंछी दिन भर सैर करता है, घूमता है और शाम को अपने नींद में आ जाता है, अपने घोंसले में आ जाता है, उसी प्रकार साधक पर्युषण पर्व में आत्मा में आ जाता है। आत्मा में आना जरूरी है, अंतर यात्रा करना जरूरी है। और जो व्यक्ति अंतर यात्रा करता है वही व्यक्ति अपनी आत्मा का अवलोकन कर सकता है, आत्मा को शुद्ध बुद्ध मुक्त बना सकता है।
ये पर्युषण पर्व आते ही सबके चेहरे खिल जाते हैं। सदिया भदिया कदिया गुरुदेव तुलसी के शब्दों में पर्युषण पर्व में अधिकांश लोग आने की कोशिश करते हैं। कोई दर्शन करने के लिए आता है, कोई प्रतिक्रमण में आता है, कोई जप में आता है, कोई धर्म चर्चा में आता है, कोई प्रवचन में आता है, कोई प्रार्थना में आता है। कुछ न कुछ वो पर्युषण पर्व में गतिविधि करता रहता है। दूरी के कारण रोजाना नहीं आ सकता है, फिर भी वो अपने घर में भी संभवतः करता है। तो पर्युषण पर्व की जो आराधना करता है वो व्यक्ति आराधक पद को प्राप्त हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने ऐसे खूब धर्म आराधना की और पर्युषण पर्व में यदि आपने धर्म आराधना नहीं की और आत्मनिरीक्षण नहीं किया, प्रायश्चित नहीं किया, शुद्धि नहीं की, तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। उदाहरण के लिए 365 दिन में से 360 दिन आप अपने परिजनों के घर पर गए और जिस दिन परिजनों के यहाँ फंक्शन है, विवाह शादी का कार्यक्रम है या और कोई कार्यक्रम है, उस दिन नहीं जाते हैं तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। उसी प्रकार पर्युषण पर्व में जो नहीं आता है तो वो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि वो जैन है या नहीं है। जैन है या नहीं है, ये बहुत जरूरी है कि जैनों का पर्व है और इस पर्व को उज्जवल बनाना, इस पर्व की आराधना करना प्रत्येक श्रावक श्राविका और साधु साध्वी का कर्तव्य होता है। ये पर्युषण पर्व पर्व ही नहीं है, ये महापर्व भी है। पर्युषण पर्व पर्व क्यों है? भाद्र महीने में आया इसलिए ये पर्व है। जैसे महीनों में अलग अलग पर्व आते हैं, वैसे ये भाद्र महीना में आया इसलिए पर्व है। ये महापर्व क्यों है? आत्मशुद्धि का उत्प्रेरक है, ये आत्मशुद्धि की प्रेरणा देने वाला है, इसलिए ये महापर्व है। इस पर्व की आराधना करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाता है, अपने जीवन को धन्य बनाता है और वो आत्मा से महात्मा, महात्मा से परमात्मा की ओर बढ़ता है। पर्युषण पर्व की दिनचर्या क्या? सुबह उठते ही धर्म आराधना करना, मंगल पाठ सुनना, प्रवचन सुनना, दिन में धर्म चर्चा करना, रात को प्रतिक्रमण आदि सारी क्रिया करना और जितना संयम रख सके उतना संयम रखना चाहिए। हरियाली का त्याग, सचित का त्याग, शील व्रत की साधना और केंद्र द्वारा जो निर्दिष्ट जो विषय है और जो बातें बताई गई है उनकी अनुपालना करना। पर्युषण पर्व के अनेक कर्तव्य है। मैं 5 कर्तव्यों की चर्चा आपके सामने कर रहा हूं। पर्युषण का पहला जो कर्तव्य है वह है अहिंसा की साधना। 8 दिन तक, कम से कम 8 दिन तक सभी श्रावक श्राविकाएं अहिंसा की साधना करें। हिंसा से जितना बच सके बचने की कोशिश करना चाहिए। हिंसा के अनेक रूप है। यदि किसी का शोषण करते हैं वह भी हिंसा है। किसी को तकलीफ देते हैं, पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, जीवों को मारते हैं, सताते हैं, दिशा बदलते हैं, ये सब हिंसा है। इनसे श्रावक को बचना चाहिए और जो हिंसा से बचेगा वही पर्युषण पर्व की आराधना कर सकता है। सावध्य प्रवृत्ति से जितना बच सके, पापकारी प्रवृत्ति से जितना बच सके उतना ध्यान रखना चाहिए। मूल बात है जीव हिंसा से बचना चाहिए और जीव हिंसा से बचता है तो वो आगे गति करता है। पुराने समय में बहनें 8 दिन तक स्नान भी नहीं करती थी, स्नान भी नहीं करती थी और न जाने कितने कितने त्याग रखती थी हरियाली आदि के। क्यों? उनके मन में था पर्युषण पर्व है, मुझे अहिंसा की साधना करना है। और जो अहिंसा की साधना करता है वो पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है, पर्यावरण के साथ वो खिलवाड़ नहीं करता है। पक्षी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, तस्त का है, इस सर्व जीवनी काय को समझकर और हिंसा से व्यक्ति को बचना चाहिए और अहिंसा की साधना करनी चाहिए। और जो व्यक्ति अहिंसा की साधना करता है तो उसके वैर भाव समाप्त हो जाते हैं, मैत्री का विकास होता है, करुणा का विकास होता है और सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझने लग जाता है। दूसरा जो बताया है वो है क्षमापना। पर्युषण पर्व में क्षमा वीरस्य भूषणम्, क्षमा
वीरों का भूषण है, आभूषण है, और मिटाता मन का दूषण है। अरिहंत भगवान क्षमा शुरू होते हैं। हमें भी अरिहंत भगवान की तरह क्षमा की आराधना करना है, वैर भाव को मिटाना है, द्वेष को मिटाना है, वैमनस्य का भाव नहीं रखना है, और मन में कोई कलुषता है, मन मुटाव है, देरानी जेठानी के बीच में कुछ है, भाई भाई के बीच में कुछ है, सास बहू के बीच में है, सास ससुर के बीच में है, कोई भी जो घटना है या कुछ हो गया, छदमस्त है, कोई कारण से हो जाता है, इन सबसे खमत खावना कर लेना चाहिए। हमारे साधु के लिए तो नियम है, उसको खमत कामना करना जरूरी होता है। यदि वह खमत कामना नहीं करता है तब तक वो मुंह में पानी नहीं डाल सकता, मुंह में पानी नहीं डाल सकता है। तो आप ये भावना भाव छदमस्त है, मोहनी कर्म का उदय है, किसी कारण से कोई घटना घटती कुछ हो गया तो सबसे क्षमापना कर लेना, खमत कामना कर लेना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है धर्म आराधना का, जीवन का ये प्रायोगिक सूत्र है क्षमापना। और जितनी ज्यादा क्षमा होगी उतना ही आपका विकास होगा। रूप का भी मूल्य होता है, गुण का भी मूल्य होता है, ज्ञान का भी मूल्य होता है, तो सबसे ज्यादा मूल्य क्षमा का होता है। और जितनी ज्यादा क्षमा होगी उतना ही हम आनंद की अनुभूति करेंगे और पर्युषण पर अच्छी तरह से मना सकेंगे। तीसरा जो बिंदु बताया गया है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है अठम तप। अठम तप से तात्पर्य क्या है? तेला। ये 8 बार का त्याग, 8 समय का त्याग। पुराने समय में आपने सुना होगा चौभट। चौभट का मतलब क्या है? 4 समय का त्याग, उसको उपवास बोलते हैं। छठम को बेला बोलते हैं, अठम को तेला बोलते हैं। 4 समय का त्याग कैसे? जैसे साधु के लिए बताया गया है, आज मेरे उपवास है तो कल शाम को सूर्यास्त से 10 मिनट पहले त्याग करना, पहले त्याग करना। तो एक समय वो हो गया, और रात्रि का एक समय, 2 समय हो गया, आज दिन का समय 3, और आज रात्रि का समय 4। 4 समय का जो त्याग होता है वो चौभट, मतलब 4 समय का आहार का त्याग। और फिर दूसरे दिन बेला करना है तो दिन और रात 6 हो गया। फिर तीसरे दिन तेला करना है तो दिन और रात, यह हो गया अठम तप। तो अठम तप सबको करना चाहिए, और जो व्यक्ति अठम तप करता है तो बहुत बड़ी शक्ति, ऊर्जा, लब्धि को भी प्राप्त कर सकता है। पुराने समय में देवी देवता की जो आराधना करते थे, या चक्रवर्ती का तेला आदि ऐसे अनेक करते थे, उनके पीछे कारण दूसरा हो सकता है, दूसरा कारण हो सकता है, लेकिन हमें आत्म शुद्धि के लिए अठम तप की आराधना करनी चाहिए। अठम तप का बहुत बड़ा महत्व है, 28 महोत्सव का बहुत बड़ा महत्व है। देखो 4 भी करते हैं, 5 भी करते हैं। मुंह पर मैं तेला किया था, चंदन बाला का तेला किया, भिक्षु स्वामी का तेला किया। इसका मतलब ये नहीं कि 4 का मूल्य नहीं है, 5 का मूल्य नहीं है, हर का मूल्य, नौकाशी का मूल्य है। ये मुंह पर ज्यादा है, अठम तप 28। हम भी पूछते हैं कि भाई आपके गांव में कितनी अठाया हुई है, 9-10 नहीं पूछते हैं, अठाया कितनी हुई, मास खमन कितने हुए। तो जैसे 28 का मूल्य है, मास खमन का मूल्य है, तेले का मूल्य है, हर त्याग का मूल्य है। तो 28 तो प्रदूषण में काफी भाई बहन करते हैं। आज भी ऐसे अनेक भाई बहन हैं जो 8 दिन तक निराहार की साधना करते हैं। कुछ लोग 24 भी करते हैं और पोषण भी करते हैं, कम है लेकिन करने वाले आज भी है। तो लेकिन आप 28 नहीं कर सकते हैं, तो मेरी इच्छा है कम से कम अठम तप तो करे। आचार्य महासमंद जी का दीक्षा कल्याण महोत्सव चल रहा है, गुरु को क्या भेज दे। कोई दीक्षा ले तो बहुत खुशी की बात है, कोई दीक्षा नहीं ले सकता है तो कम से कम अठम तप है 28, तो गुरु को कुछ तो भेज दे, कुछ तो भेज दे। तो एक ऐसा माहौल बनाओ कि ज्यादा से ज्यादा मुझे अठम तप करना है, 28 करना है। और ऐसे निर्जरा के जो 12 भेद है वो भी तपस्या है, तपस्या है, और उनकी भी आराधना करो। उपवास है, एकासना है, आमिल है, और हमारे काफी बहनों ने 10 पचकान भी शुरू किए, 10 पचकान भी शुरू किए हैं। अब ये ध्यान में रखने की बात है, पहले तो आप उल्टे सुलटे भी कर लेते थे, अपनी सुविधा के अनुसार कर लेते थे, अब क्रम से ही आपको करना है, ऐसा गुरुदेव का आह्वान है, निर्देश है। उस हिसाब से आपको अठम ये 10 पचकान करना है। और श्रावक संदेशिका में भी संभवतः पूरा विस्तार के साथ है, 24 क्या क्या करना, 30 आदि सब है, तो वो
ये 10 पचकार। ऐसे ही आप द्रव्यों की सीमा, आज खाद्य संयम दिवस है, द्रव्यों की सीमा मतलब द्रव्य की भी पचरंगी होती है, समय की पचरंगी। कल स्वाध्याय दिवस है तो ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय की पचरंगी हो और स्वाध्याय की सतरंगी हो। मतलब मैं 7 घंटा स्वाध्याय करूंगा, 5 घंटा स्वाध्याय करूंगा, 3 घंटा स्वाध्याय करूंगा, ऐसे समय की पचरंगी, सतरंगी, नवरंगी, तेरंगी होती है, तपस्या की होती है, वैसे वो भी होती है। तो ये विनय रखना, सेवा करना, कायस्वर करना, ध्यान करना, ये सब तप के अंतर्गत आते हैं। अठम तप का कितना बड़ा महत्व है, मैं आपको एक घटना सुना चाहता हूं। अठम तप की बहुत पुरानी घटना है। कोई शिशु पूर्व स्मृति से प्रेरित होकर तेला करता है। सब ध्यान से सुनना, जाने की कोई जल्दी मत करना। नगरी चंद्रकांता नगरी, वहां का जो राजा था विजय सेन, सेठ था श्रीकांत, सखा उसकी भार्या पत्नी थी और एक 2 महीने का छोटा बच्चा था। एक बार मुनिराज उस सेठ के यहां गोश्री के लिए पधारते हैं और मुनिराज ने पर्युषण पर्व की आराधना के लिए प्रेरणा दी कि पर्युषण पर्व में ज्यादा से ज्यादा तपस्या करना, उपवास है, एकासना है, आंबील है, और तेले की भी प्रेरणा दी। तेले की भी प्रेरणा दी और संतों के दर्शन हुए, परिवार खुश हुआ कि आज हमारा भाग्य है, संतों के दर्शन हुए और पर्युषण पर्व की हमें प्रेरणा दे रहे हैं। वो जो 2 महीने का बालक था वो पालने में सोया हुआ था और जैसे ही आवाज उसने सुनी और जाति स्मृति ज्ञान हो गया, जाति स्मृति ज्ञान हुआ। उसने सोचा आज मेरा अहो भाग्य है, मुनिराज मेरे को दर्शन देने के लिए पधारे हैं और तेले की तपस्या की प्रेरणा दे रहे हैं। कि जाति स्मृति ज्ञान मति ज्ञान का एक भेद है, मति ज्ञान का भेद है। तो उसने क्या किया कि मुझे भी तेला करना है। 2 महीने का बच्चा क्या समझता है, और जाति स्मृति ज्ञान हो गया। ऐसे तो आपको पता होगा 12 महीने के लड़के ने उपवास किया, 18 महीने की लड़की ने उपवास किया, 2.5-3 साल के लड़के ने उपवास कोसा किया, 6, 7, 8 वर्ष के लड़के ने 28 की, और अभी तो एक नया इतिहास हो गया सदाशहर के अंदर। लक्षित बरदिया ने 9 वर्ष की उम्र में मास खमन की तपस्या की। मैं अभी आपको मास खमन की प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, अभी तो तेला और 28 की प्रेरणा दे रहा हूं। लेकिन मन हो तो तिया के आगे आप 0 लगा सकते हैं, मेरी मनाही नहीं है, मेरी मनाही नहीं है। गुरुदेव की कृपा से 13वां मास खमन चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा तपस्या होनी चाहिए। तो वैसे ही उसने सुना और मुनिराज को पधार गए और उसने खाना पीना बंद कर दिया। अब अचानक खाना पीना बंद करते हैं तो थोड़ी सी समस्या आती है और मन में भी कुछ दूसरा भाव आ जाता है, हुआ क्या, और उसने खाना पीना बंद कर दिया। पहला दिन निकला और दूसरे दिन सुबह सूर्योदय के कुछ समय के बाद में वो मूर्छित हो गया। मूर्छित हो गया तो परिवार वालों ने सोचा बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है, एक श्वासोश्वास प्राण होता है, एक आयुष्य प्राण होता है। कभी कभी श्वासोश्वास प्राण रुक जाता है, आप सोचते हैं अब ऊपर गया। और ऐसी एक मेवाड़ की घटना भी है, एक बाई का स्वर्गवास हो गया, लोगों ने सोचा बाई का स्वर्गवास हो गया है और उसको शमशान में लेकर गए। लकड़ियां की आग दी और लकड़ियां जलने लगी और बहन को ताप लगा और ताप लग गई, लगते ही बहन जीवित होगी। बहन जीवित होगी, मैं जीवित हूं, मरी नहीं हूं। क्यों? वो श्वासोश्वास प्राण रुका था लेकिन आयुष्य प्राण रुका नहीं था। आयुष्य प्राण और श्वासोश्वास प्राण में अंतर है। ऐसी एक नहीं अनेक घटना है। तो वैसे ही अब परिवार वालों ने सोचा बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया है, घर में दुख पीड़ा, एक ही लड़का, वही सेठ का लड़का, अच्छा सब कुछ करे क्या, और उसको फिर बच्चे को शमशान में गाड़ दिया जाता है और घर में हाहाकार मच गया, दुख पीड़ा कष्ट। इधर पुरानी एक परंपरा रही है, जिस
घर में यदि लड़का नहीं होता है और तो वो सारी जो संपत्ति होती है वो संपत्ति राजा हड़प लेता है, राजा हड़प लेता है। और जब राजा को पता चला, और सेठ नामी सेठ था, खूब पैसा था सेठ के पास में, और राजा ने सोचा कि वो लड़का तो चला गया है, अब सारी संपत्ति राज सेवकों को भेजा, कर्मचारियों को भेजा, और राजा का आदेश है कि सारी संपत्ति दो। और जैसे ये सुना सेठ ने, सेठ को धक्का लगा और सेठ मृत्यु को प्राप्त हो गया। इधर लड़का गया, इधर सेठ गया, और सेठानी के इतना आघात लगा, इतना दुख हुआ, अब करे क्या। घर में अकेली, दुख में सुमिर सब करे, सुख में करे न कोई, तो सुख में सुमिर करे दुख काय का होए। और तत्काल पार्श्वनाथ की माला फेरने लगी। 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा मंदिर भी पार्श्वनाथ के हैं, और सबसे ज्यादा आराधना मंत्र साधना भी पार्श्वनाथ की जाती है। और भगवान महावीर ने भी पार्श्वनाथ के लिए पुरुषादान्यम शब्द का प्रयोग किया था। पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष कौन है? पार्श्वनाथ है। प्रभु पार्श्व की साधना शुरू करी, जप में इतनी तलीन होगी, मैंने पहले भी बताया नहीं, तो तलीनता के साथ, एकाग्रता के साथ, निर्विकारता के साथ, वासना मुक्त होकर यदि जप करता है तो उसका अलग ही प्रभाव होता है, अलग ही रूप होता है। और इतनी तलीन होगी, और तलीनता में कहते हैं धर्मेंद्र प्रकट हुए, धर्मेंद्र प्रकट हुए। और क्या बात है, ऐसी बात है। तो धर्मेंद्र के पास में तो ज्ञान था, उसने ज्ञान बल से जान लिया कि लड़का अभी मरा नहीं है, लड़का मरा नहीं है। तो वो धर्मेंद्र वहां जाते हैं और शरीर पर पानी अमृत का सिंचन करते हैं, जिससे वो बच्चा जीवित हो जाता है। बच्चा जीवित हो जाता है और बच्चे को घर पर लेकर आ जाते हैं। अब बच्चे को घर पर लेकर आके तो मालिक तो हो गया, अब वो धन ले नहीं सकते हैं, धन ले नहीं सकते हैं, लेकिन घटना तो पहले घट गई। अब जैसे ये बात पूरे शहर में फैल गई, अरे बच्चा जीवित हो गया, बच्चा जीवित हो गया, चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार। और ये बात राजा तक भी पहुंची, राजा तक भी पहुंची, और राजा भी वहां आया। और धर्मेंद्र जो देवता था, तो राजा और धर्मेंद्र के बीच में प्रश्नोत्तर होते हैं। राजा पूछता है क्या बात है, तब धर्मेंद्र कहता है राजा को कि 2 महीने का बच्चा अल्पायु वाला है, और इसकी घटना क्या है वह मैं आपको सुनाता हूं। क्या घटना सुनाइए आप। ये पूरे भव में एक बालक था, और इसकी मां का स्वर्गवास हो गया। और जब ये 10 वर्ष का बालक हुआ, पर्युषण पर्व की आराधना चल रही थी, और उसके मन में अठम तप करने की भावना जगी, अठम तप करने की भावना जगी। और उसने अठम तप शुरू किया, उपवास किया, बेला किया, और तेला का दिन आया तो उसको थोड़ी गर्मी सता रही थी और थोड़ी कठिनाई हो रही थी। उसने सोचा पास में झोपड़ी है, झोपड़ी है, और वहां थोड़ी ठंडी हवा आ रही है, मैं रात वहां बिता दूं और आराम से मेरा तेला संपन्न हो जाएगा। उस भावना के साथ वो वहां गया। तो उसकी माँ का तो स्वर्गवास हो गया था, और दूसरी जो माँ थी कौन थी? विमाता, विमाता थी, विमाता थी। वो विमाता बच्चे से द्वेष रखती थी, बच्चे के साथ दुर्व्यवहार रखती थी, अच्छा व्यवहार नहीं रखती थी। और उसके मन में दुर्भावना आई, इतनी दुर्भावना आई, ये मौका है एक बच्चे को खत्म करूं, रोजाना की समस्या का समाधान, नहीं तो और कुछ लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कहते हैं झोपड़ी के आग लगा दी, झोपड़ी के आग लगाई, और बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया। और वह बच्चा सेठ के घर पर पैदा हुआ, और संत वहां दर्शन देने के लिए आए और तपस्या की प्रेरणा दी, इसको जाति स्मृति ज्ञान हुआ। और उसने सोचा मेरा तेला खंडित हो गया था, तेला खंडित हो गया था, और मुझे वापिस तेला करना है। तो संतों की प्रेरणा से इसने तेला शुरू किया। फिर ये घटना हुई, और अब मैं
धर्मेंद्र बोल रहा है कि मैं इसकी सेवा में रहूंगा। क्या? इसकी सेवा में रहूंगा, इसको कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। और फिर नवलख का हाथ पहनाकर वो अंतर ध्यान हो गया, चला गया। और राजा भी देखता रह गया। वापिस पुनः शांति होगी। और इधर ये लड़का का नाम क्या रखा? नाग केतु। क्या नाम रखा? क्यों? नाग ने बचाया। नाग ने, धर्मेंद्र नाग है ना, नाग नागिन है। नाग ने बचाया नाग केतु। और ऐसा कहा जाता है वो एक भव अवतारी। और फिर बाद में वो आयु से पूर्ण करता है और देवलोक में जाता है। और वहां से फिर वो दीक्षा ले, मतलब उसी भव में एक भवतारी था। उसने अपनी आत्मा का एक भवतारी, ऐसा भी कह सकते हैं, एक भव लास्ट का, या फिर देवलोक में जाकर मनुष्य गति को प्राप्त करके मोक्ष में चला जाएगा। लेकिन ये जो घटना है, ये घटना बहुत महत्वपूर्ण घटना है, ये रोमांचक घटना है। और जो जैन शासन में विश्वास रखने वाले और जो नहीं विश्वास रखने वाले हैं, उन दोनों के लिए प्रेरणादायी घटना है। इसलिए इस घटना को सुनकर सबके मन में टेले करने का भाव जग जाना चाहिए। आज मुझे विश्वास है हमारे सैकड़ों भाई बहनों के उपवास है, किसी के बेला भी है, बड़ी तपस्या भी चल रही है। जिनके उपवास है, तो कल तो चतुर्दशी है, चतुर्दशी है नहीं, तो चतुर्दशी के दिन तो खाते नहीं है अधिकांश लोग, परिदर्शन में है। और फिर बेला तो ऐसे ही हो गया। और फिर अमावस्या है, अमावस्या का दान पुण्य भी करते नहीं लोग, दान पुण्य करते हैं। तो वो दान पुण्य अलग है, लेकिन हमें अमावस्या के दिन भी तेला करना है। बस इतने में तो काम हो जाएगा, इतना काम हो जाएगा। फिर आपका मन हो तो फिर आगे और बढ़ लेना। एक पहले तेला करो। कुछ कहते महाराज मेरे से तेला नहीं होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले दिन तुम उपवास कर, फिर दूसरे दिन और उपवास कर, तीसरे दिन और उपवास कर, इतने में तेला हो जाएगा। तो डरो मत। भिक्षु स्वामी का शासन है, भगवान महावीर का शासन है, आचार्य महासमुद्र जी जैसे अधिशास्त्र में मिले हैं। और ओम अविनाशी को नमे, अस्या उषा नमे, इनका जाप करके आप तेला कर लो। गुरुदेव की कृपा से कुछ नहीं होगा। तो ये, और थोड़ी कठिनाई भी आ जाए तो डरना मत। सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, डरना मत। उल्टी होगी तो ये सोचना छुल्टी, कचरा निकला और एक मतलब शुद्धि हो रही है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भाई बहन तेले की आराधना, ये पर्युषण पर्व का तीसरा कर्तव्य हो गया। अठम तब चौथा जो बताया गया है वो महत्वपूर्ण है। चौथा है सात धार्मिक वात्सल्य। क्या है? सात धार्मिक वात्सल्य, बहुत सुंदर है ये। सात धार्मिक वात्सल्य का मतलब क्या है? समान धर्म वाले, तेरापंथी, एक दूसरे की साथ संभाल करना, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाई भाई के काम नहीं आएगा तो और किसके काम आएगा? तो ये धार्मिक वात्सल्य, ये दिगंबर परंपरा में एक पुरानी परंपरा रही है दक्षिण के अंदर। तो वो अन्न की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा, औषध की सुविधा से उनकी वो एक व्यवस्था थी। और हमारे यहाँ भी ऐसे हमारे अनेक श्रावक श्राविका हैं जो समय समय पर सार्वधर्मिक वात्सल्य का भाव रखते हैं, एक दूसरे श्रावकों को संभालते हैं। उदाहरण के लिए कोई श्रावक हिंसा की ओर जा रहा है, कोई भोग की ओर जा रहा है, कोई धर्म के विमुख हो रहा है, धर्म से दूर हो रहा है, तो उस व्यक्ति को धर्म में स्थित करना ये साधर्मिक वात्सल्य है, बहुत बड़ी साधना है। तो ये हमेशा मन में भावना रहनी चाहिए। और ऐसे भी हम सुनते हैं, जैसे एक भाई दूसरे के घर पर गया, परिचय हुआ, कौन? मैं जैन हूं। तो वो खुश हुआ, तुम जैन है। फिर बोला मेरे गुरु आचार्य महासमंदी है। अरे मेरे भी आचार्य महासमंदी है। और गले से गले मिले और जो काम करना वो काम भी हो गया। महाराष्ट्र में बीड़ गांव है, औरंगाबाद बीड़, जहां हमने चातुर्मास किया था, वहां का एक भाई महेंद्र मल्लेचा, जिनेन्द्र मल्लेचा, वो लोग संभवतः महेंद्र मुंबई गया। ये जो आभूषण की, सोना चांदी की प्रदर्शनी लगती नहीं, एग्जीबिशन है, तो उसमें वह गया और उसको कुछ माल लेना था। फिर एक भाई से परिचय हुआ तो बोला कौन है? कि मैं जैन हूँ। तो मैं भी जैन हूँ, मैं तेरापंथी हूँ, मैं भी तेरापंथी हूँ। तो वो बोला तुम चिंता मत कर, सोना लेकर जा, बाद में तू पैसा भेज देना। ये है
सामाजिक दृष्टि से साधार्मिक वात्सल्य, सामाजिक दृष्टि से मतलब भाई भाई के काम, मेरा भाई, ऐसे एक नहीं और भी बहुत घटना है। और कभी घरों में फोटो देखते हैं, दुकान में फोटो देखते हैं, अरे ये मेरा भाई है, ये तेरापंथी श्रावक है, पहले मैं इसको काम दूंगा। आज भी आपने सुना होगा महाराष्ट्र ये जलगांव आदि में वहाँ सोने चांदी की जो दुकानें हैं, तो वहाँ आरसी बाफना आदि है, ऐसी दुकानें हैं, तो वो आज भी जैनों को पहले महत्व देते हैं। मेरी दुकान में जैन जैन लोग आए, और भी ऐसे अनेक है कि पहले जैनों को, तेरापंथी को, मतलब अपनी परंपरा को महत्व देता है। ये साधार्मिक वात्सल्य है। तो बौद्ध कभी दुख सुख में भी ये बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाला ये कर्तव्य है। जैसे आपने नाम सुना होगा माली राम जी लूणिया। माली राम जी लूणिया जयपुर के थे और फिर कालांतर में आगरा चले गए। आगरा चले गए और इधर क्या होता है, उदयपुर के मोग जी खिमेसरा वहां पे प्रमुख श्रावक थे। तो वो महाराजा की जो माता, राजमाता बोलते हैं, उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेकर गए। और रास्ते में जयपुर में दयाचार्य के दर्शन किए और दयाचार्य ने कहा तुम जा रहे हो आगरा में, हमारे एक श्रावक है माली राम जी लूणिया। और इतना बता दिया, माली राम जी लूणिया हमारे श्रावक है। तो वो वहां से रवाना हुए और वापिस आते संभवतः राजमाता का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया तो वहां उस समय डाकुओं का भय बहुत था, उस एरिया में डाकुओं का बहुत भय था। तो लोगों ने आज सोचा ये सब डाकू होंगे, डाकू होंगे, और इनको पकड़ लिया गया। और पकड़ लिया, उन्होंने समझा कि हम डाकू नहीं है, डाकू नहीं है, फिर भी सुनने के लिए तैयार कौन, ऐसे कौन सुनने के लिए तैयार है। फिर दिमाग आया ये एरिया आगरा है, दयाचार्य ने कहा था कि आगरा में माली राम जी लूणिया है। तब तत्काल वो मोग जी खिमिश्रा बोले कि इन्होंने पूछा तुम्हारे कोई परिचित आदमी है, कोई परिचित हो तो गवाह देने वाले कोई हो तो हम मान सकते हैं कि हमारे माली राम जी लूणिया है। ठीक है, माली राम जी लूणिया वहां के प्रमुख थे, तो वहां लेकर गए। और वो माली राम जी लूणिया तो जैन धर्म को भूल गए, तेरापन को तो भूल गए, और वो गोमुखी ऐसे माड़ा फेर रहे थे, सब वो देखा। अब मोग जी के तो और समस्या होगी, ये मेरी कैसे गवाही देगा, कैसे साक्षी देगा कि कौन, तो हम उदयपुर के हैं और जयपुर जीतमली स्वामी के दर्शन करके आए और यहाँ राजमाता को दर्शन तीर्थ आदि कराया। राजमाता का स्वर्गवास हो गया है और हम जा रहे वापिस, ऐसी ऐसी सारी बात बताई। वो भूल गए कि जीतमल जी कौन, जीतमल जी कौन, तो उनकी और शंका होगी, तो फंसे। फिर बोले भिक्षु स्वामी, जैसे भिक्षु स्वामी का नाम लिया और तत्काल अरे हाँ हाँ, वो भारमल जी का नाम लिया, भिक्षु स्वामी कैसे, अरे हाँ हाँ, अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने तो भारमल स्वामी के पास में गुरु धारणा ली थी और यहाँ आकर मैं भूल गया, और तुमने अच्छा काम किया, तुमने मेरे को बता दिया। और अभी वर्तमान में कौन है, जीतमली स्वामी है, मैं जीतमली स्वामी के दर्शन करके आया हूँ, उन्होंने मुझे बताया था कि आपका परिचय दिया। देखो आचार्य भी कितना ध्यान रखते हैं, एक एक श्रावक का कितना ध्यान रखते हैं। जैसे ये काम गले से गले मिले और काम हो गया। कहानी घटना लंबी हो सकती है और उसका भाव ये है कि तत्काल उसको पता चला ये मेरा साधर्मिक भाई है, इनके विपत्ति कष्ट आने वाला था और आई एक दृष्टि से आई भी थी और तत्काल वो बच गए। इसलिए ये साधर्मिक वात्सल्य है। अब विवाह शादी है, इसमें भी ध्यान से सुनने की बात है। एक साधर्मिक भाई है, एक दो तेरापंथी भाई है, एक तो इतना आडंबर कर रहा है, इतना आडंबर कर रहा है, इतना प्रदर्शन कर रहा है और एक के सामने समस्या है। तो उस समय ये परिचय देना चाहिए, ये मेरा साधर्मिक भाई है और इसको कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, पीड़ा नहीं आनी चाहिए, और जैसा ये करा है वैसा मुझे भी उसी रूप में सादगी का जीवन देना है, सादगी का कार्य करना है। आज भी ऐसे कुछ लोग हैं, आपको आश्चर्य होगा, ये डोंबिवली है महाराष्ट्र में, कल्याण के पास मुंबई में डोंबिवली है। हमने वहाँ पहला चातुर्मास किया था मुनि मोहन लाल जी आमेर के साथ में। वहाँ सोनलाल जी सिंघवी मेवाड़ रिछेड़ के हैं, उन्होंने मुझे घटना सुनाई थी कि महाराज जब मैं यहाँ आया विशेष कोई घर नहीं थे, तेरापंथियों के घर नहीं थे, अब मेरा मन नहीं लग रहा, अब दुकान तो मैंने कर ली, मन नहीं लग रहा, कोई साधनिक भाई नहीं, कोई धर्म चर्चा करने वाला नहीं, समाज संबंध करने वाला नहीं। तो फिर मैंने लोगों को कहा तुम यहाँ आओ व्यापार करो। वो बोले व्यापार नहीं जमा तो व्यापार कमाई नहीं हुई थी, नहीं हुई तो आप चिंता मत करो,
आपको आश्चर्य होगा, सोनलाल जी की दुकान अच्छी चलती थी। सोनलाल जी अपनी दुकान के जो ग्राहक है वो ग्राहक उनकी दुकान पर भेजते थे, उनकी दुकान पर भेजते थे। ऐसे करके वहां लोगों को जमाया और लोगों को व्यवस्थित किया। आज वहां सैकड़ों घर है और महाराष्ट्र का प्रमुख क्षेत्र हो गया वहां डोंबिवली। इतनी धर्म आराधना होती है, ये है साधर्मिक वात्सल्य। ऐसे परिवारों में भी जो सगे संबंधी है, साधर्मिक भाई है, ये सब ध्यान रखना चाहिए। जो सुख दुख में काम नहीं आए तो वो साधर्मिक भाई क्या है। मतलब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तो सब कुछ करते हैं, निस्वार्थ भाव के साथ, निष्काम भाव के साथ यदि करोगे तो उसका एक अलग ही रूप होता है। पांचवा जो कर्तव्य बताया गया है वह है विशेष उपासना। संतों की उपासना करना, संतों की सन्निधि में रहना। ये पर्युषण पर्व है, उपासना शिविर भी के बारे में जो बताया गया है। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को 8 दिन तक घर का मोह छोड़कर, पोता पोती का मोह छोड़कर, बिननी का मोह छोड़कर, बिननी के ससुर जी का मोह छोड़कर, ससुर जी का मोह छोड़कर धर्म आराधना करना है। 8 दिन आत्मा का ध्यान रखना है। 360 दिन 58 दिन तो परिवार का ध्यान रखते ही हैं और शरीर का भी ध्यान रखते हैं। कम से कम 8 दिन तक आत्मा का ध्यान रखे। और जो आत्मा का ध्यान रखता है तो समझना चाहिए उसका बेड़ा पार है। तो विशेष उपासना, ज्यादा से ज्यादा उपासना करनी चाहिए। ये पर्युषण पर्व के कर्तव्य है। पर्युषण पर्व ये आत्मनिरीक्षण और आत्मावलोकन का पर्व है। ये अध्यात्म की उज्जवल गाथा है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पर्युषण पर्व की आराधना। तो आज पर्युषण पर्व में हम 8 दिन तक क्या सुनाते हैं, भगवान महावीर का जीवन दर्शन सुनाते हैं। तेरापंथ इतिहास, जैन दर्शन के बारे में, जैन धर्म के इतिहास के बारे में केंद्र द्वारा निर्दिष्ट जो विषय है उनके बारे में बताया जाता है और समसामयिक विषयों पर भी प्रकाश डाला जाता है। जो 8 दिन में अधिकांश भाई बहन आते हैं तो उनको एक खुराक दे देते हैं। तो आते हम पर्युषण पर्व की आराधना प्रारंभ कर ली है। अब आपको क्या करना है, 8 दिन तक अनासक्ति की साधना करना है, विराग की साधना करना है और अणु से महान होना है और अज्ञ से दिव्य होना है और वासना से उपासना की ओर बढ़ना है। कर्म वीरा धम्म वीरा। जो कर्म वीर होते हैं वो धर्म वीर भी होते हैं। ये कम में सूरा, ये धम्म में सूरा कहते हैं। जो कर्म में सूर है तो वो धर्म में भी सूर होते हैं। आत्मा कोई आदि नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार कोई भी आत्मा प्रारंभ में परमात्मा नहीं होती। वह कर्म बन से भारी बनती है तो उसका नरक गमन हो जाता है और कर्मों से हल्की होती है तो स्वर्ग को प्राप्त होती है। जब कर्मों से हल्की बनती है और पुण्य का बल होता तो वह स्वर्ग को प्राप्त होती है। संपूर्णतः कर्म मुक्त आत्मा ही मोक्षगामी या सिद्धत्व को प्राप्त होती है। भगवान महावीर की आत्मा ने अनेक भव किए और यहाँ 27 भवों का उल्लेख है और इसके बीच में और भी छोटे मोटे भव हुए। तो मुख्य मुख्य 27 जो भव है उनके बारे में बताया जाता है। उससे पहले तो उन्होंने अनंत भव किए। अनंत ऐसा कहा जाता है ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई योनि नहीं जहाँ जीव ने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया हो। तो भगवान महावीर की आत्मा ने भी अनेक भव किए और वह अब 27 भव में जो पहला जो भव है वो कौन सा भव है, नए सार का भव है। नए सार का भव है, ये नए सार का भव आत्मा के उत्कर्ष का भव। यहां से आत्मा का आरोहण होता है। उससे पहले मिथ्यात्व अवस्था में थे, अब सम्यक्त्व अवस्था में आ गए और एक बार जीव को सम्यक दर्शन का स्पर्श हो जाता है, एक बार यदि सम्यक्त्व आ जाती है, अर्धपुद्गल परावर्तन के भीतर भीतर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और एक बार चानना हो रहा जरूरी है। एक बार प्रकाश हो गया फिर अंधेरा हो गया, लेकिन वापिस वो प्रकाश होगा और फिर वह सिद्ध बुद्ध मुक्त जीव हो जाएगा। तो नए सार के बारे में बताया जाता है कि पहला भव है। और जम्बू द्वीप, जैसे
अढ़ाई द्वीप 15 क्षेत्र नहीं, अढ़ाई द्वीप 15 क्षेत्र है। तो अढ़ाई द्वीप कौन से हुए? जम्बू द्वीप, धात्री खंड और पुष्कर। और 15 क्षेत्र, 5 भरत, 5 एरावत, 5 महाविदय, ये 15 क्षेत्र हो गए। तो ये जो घटना है नए सार की, ये जम्बू द्वीप में भी पश्चिम महाविदय, जैसे पूर्व महाविदय होती है, ये पश्चिम महाविदय में महावप्र नामक विजय, जैसे 32 विजय होती है ना, 32 विजय है, तो महावप्र नामक विजय में जयंती नाम की नगरी, कौन सी नगरी? जयंती नाम की नगरी। और वहां का जो राजा शत्रुमर्दन राजा, क्या नाम था? शत्रुमर्दन राजा। तो ये नए सार उस राजा का सेवक था, विश्वास पात्र था, सेवा करने वाला था। एक बार राजा ने इसको आदेश दिया, किसको? नए सार को। यह राज्य में प्रति प्रतिष्ठान के अधिकारी का नाम, ये बात जो एरिया था उसका ये अधिकारी था। और राजा ने आदेश दिया, बिल्डिंग बनाना है, मकान बनाना है, मकान के लिए तुम लकड़ी लाओ। पुराने समय में मकान जो बनते थे वो लकड़ी के बनते थे। धर्म 2 प्रकार का नहीं, आगार धर्म, अनगार धर्म। ये आगार का मतलब क्या? अग माने वृक्ष, अग का मतलब होता है वृक्ष। तो वृक्ष से, लकड़ियों से जो मकान बनता था वो आगार, मतलब श्राव के आगार धर्म होता है, और साधु के मकान होता नहीं है, इसलिए अनगार धर्म, अनगार धर्म। तो ये नए सार अपने साथियों के साथ में जंगल में जाता है और वहां वो लकड़ियों को काटता है, लकड़ियों को काटता है। और काटने के बाद गर्मी का समय, जेठ की चिलचिलाती धूप, और एकदम थक गए, कंठ सूख रहे हैं, भूख भी लगी है। और कुछ उनमें से भोजन की तैयारी करे थे, कुछ दूसरा काम करे थे। अब वो सब काम होने के बाद अब भोजन की तैयारी के लिए आए। पहले भोजन चल रहा था, बन रहा था, और जो काम करके आए उनको भूख लगी हुई थी, वो वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और भोजन करने की तैयारी करे थे। इतने में क्या होता है, अचानक नए सार ने मुनिराज को देखा। किसको देखा? मुनिराज को देखा। कभी कभी आप भी जैसे अचानक किसी संतों को देखते हैं, तो जैसे कोई आप छोटे से गांव में रहते हैं और वहां कभी साधु साधु पधारते नहीं है, और बिना सूचना यदि आ जाते हैं तो आपको खुशी होती है। और वो तो जंगल में, तो जंगल में तो मनुष्य भी सामान्यतः नहीं जाता है। और वहां मुनि को देखा, दूर से मुनि आ रहे हैं, और मुनि का जो चेहरा था एकदम तेज, चेहरे पर आभा मंडल निर्मल था, ओस था, और एकदम थके मांदे धीरे धीरे चल रहे थे, क्लांत थे। और नए सार सामने गया, मन में एक भावना, संत मुनि राज आए हैं, मैं पहले संतों के दर्शन करूं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, कहते नहीं, साधुओं के दर्शन पुण्य है और कितना लाभ होता है। उसने वंदना की, वंदना करने के बाद सुख साता पूछी, सुख साते के बाद पूछा, महाराज आप यहाँ अकेले कैसे, और इस भयंकर जंगल में? तो मुनिराज ने सारी बात बताई, सारी बात बताई कि मैं 7वां के साथ था और 7वां आगे निकल गया, मैं रास्ता भूल गया। तब नए सार के मन में आता है, ऐसा कौन विश्वास धोखा करने, मतलब विश्वासघात करने वाला कौन? और नए सार के मन में थोड़ा भाव दूसरा आया, और मुनि के साथ ऐसा व्यवहार करता है, उनको ध्यान रखना चाहिए। अब मुनिराज को कहा, पधारो, विराजो, विश्राम कराओ, वृक्ष के नीचे विराजो आओ। मुनिराज ने विश्राम किया, विश्राम किया। और फिर नए सार ने गोचरी की भावना पाई, गोचरी की। अब जंगल में भी मंगल, जंगल में भी मंगल है नहीं, गोचरी की भावना भाई, गोचरी की भावना भाई, महाराज मेरे सब सूझता है, प्रासुक है, और कोई आपके लिए बनाया हुआ नहीं है, सब एकदम प्योर है। मतलब प्योर का मतलब साधु की मर्यादा के अनुसार भोजन, आप कृपा कराओ, कृपा कराओ। इतनी भावना, इतनी भावना, इतनी भावना, और उत्कृष्ट उसने भावना के साथ व्रत निभाया। जैसे ही व्रत निभाया और इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, आज तो मेरा सौभाग्य, भाग्य, आज मेरा भाग्योदय हो गया, सर्वोदय हो गया। आज मैंने मुनिराज के दर्शन किए और व्रत निभाया और मैंने सेवा की।
दान की महिमा अपरंपार, दान की महिमा। शुद्ध भाव से व्रत निपजाओ, शुद्ध भाव से व्रत निपजाओ, होगा बेड़ा पार। दान की महिमा अपरंपार, दान की। जंगल में मुनि दर्शन पाए, भविनय सार मोदित हो जाए। पात्र दान का लाभ उठाए, समकित रत्न अमोलक पाए। मोक्ष नगर आरक्षण पाया, दान धर्म का सार। दान की महिमा अपरंपार, दान की महिमा। दान की महिमा अपरंपार है। हमारे भगवान महावीर ने तीर्थंकर नाम गोत्र के बंधन के जो कारण बताए हैं, 20 जो कारण बताए हैं, उनमें एक कारण है सुपात्र दान देना। जो शुद्ध साधुओं को दान देता है और आत्मा की भगवान की आज्ञा में जो साधु साध्वी हैं उनको जो दान देता है, तो वह तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर सकता है। और तेरापन धन संघ में भी हमारे 3 ऐसे श्रावक हुए हैं जिन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन किया जयाचार्य के शासन काल में। उनमें एक ऐसे श्रावक थे, सुपात्र दान के कारण उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन किया। ताराचंद जी ढिल्लीवाल चित्तौड़ के थे। वो जयाचार्य की बहुत सेवा करते थे, लंबे लंबे समय तक सेवा करते थे, शुद्ध पात्र शुद्ध दान देते थे, जिनके कारण उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन किया, ऐसा इतिहास में बताया जाता है। अरिष्नेमिका जी तो पूरे भव में राजा शंख था और उसने मुनिराज को डाक का धोवन होता है, वो बस राजा कह रहा मैं बैठाऊंगा और रानी कह रही मैं बैठाऊंगी, और मैं और तू में राजा ने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन किया। राजा शंख और रानी दोनों धोवन जल गहरायो, राजा शंख और रानी दोनों धोवन जल गहरायो। मानव किरो फल है ऊंचो, मानव किरो फल है ऊंचो, जिन जीरो पद पायो भगति मीठा भूंगड़ा। भाई भावा नारी खारी, फिर भगति मीठा भूंगड़ा। मुनिराज को दान दिया शुद्ध भावना के साथ, और ऐसा कहा जाता है, इतिहास कहता है, और सम्यक दर्शन का स्पर्श हुआ, सम्यक्त्व का स्पर्श हो गया। 3 बड़े कारण थे, एक तो शुद्ध सेवा, सुपात्र दान, और उसने प्रवचन सुना। क्यों? पहले वध निपजा दिया, फिर मुनिराज ने प्रवचन उनको सुनाया, और इन 3 कारणों से उनको सम्यक्त्व का स्पर्श हो गया, सम्यक्त्व आ गई। और फिर नैसा ने मुनिराज को अगला रास्ता भी बता दिया, और यह भद्र परिणामी था, और धर्म आराधना करता और आयु से पूर्ण करके ये देवलोक में गया। कौन सा देवलोक? स्वधर्म देवलोक में एक कलियुगम की स्थिति वाला ये देवता बनता है। तो आज ने नए सार के बारे में संक्षिप्त में आपको जानकारी दी है, और नए सार का जी कितना हालुकर्मी, कितना पवित्र था, उसने सम्यक दर्शन का स्पर्श किया, और वहां से वह देवलोक में जाता है। और आगे क्या होता है, आगे की बात आगे करेंगे। तो आज मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन और सम्यक्त्व की आराधना करे, सम्यक दर्शन का स्पर्श करे। और आज खाद्य संयम दिवस है, तो शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण उपाय है खाद्य संयम। खाद्य संयम से मन की पवित्रता बढ़ती है, कर्म निद्रा होती है, और राजस्थानी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। और जैसा आपका आहार होगा
वैसा आपका व्यवहार हो जाएगा, न्यूरो ट्रांसमीटर। इसलिए आहार से व्यवहार अच्छा होता है, व्यवहार से सत्व बुद्धि बढ़ती है और सत्व बुद्धि से समृद्धि का विकास होता है, फिर वो आगे क्रम से विकास करता है। और यदि आहार कलुषित है, आहार बेमेल है, परंपरा के खिलाफ है, तो समझना चाहिए आत्मा की शुद्धि नहीं होती है। तामसिक आहार, राजसिक आहार और सात्विक आहार, तो ज्यादा से ज्यादा तामसिक और राजसिक आहार से बचना चाहिए। और जितना सात्विक भोजन होता है साधना की दृष्टि से भी अच्छा होता है। क्यों? आचार्य महाप्रभु जी ने कहा आहार के साथ 5 बातें जुड़ी हुई है। पहली बात बताई गई है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य का मूल जो आधार है वो है संतुलित भोजन। यदि आप परिमित भोजन करते हैं, संतुलित भोजन करते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य का आहार के साथ गहरा संबंध है। यदि आप मिर्च मसाला का ज्यादा प्रयोग करते हैं, गरिष्ठ पदार्थों का ज्यादा सेवन करते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, तो आपके मन में विकृति आती है, वासना सताती है। और सात्विक भोजन करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है। तीसरा बताया गया है आहार के साथ अहिंसा का भी गहरा संबंध है। अहिंसा का भी क्यों? यदि आपका सात्विक भोजन है तो आपके विचार अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे तो अहिंसा का विकास होगा। चौथा जो बिंदु बताया है ब्रह्मचर्य की साधना। आहार के साथ में ब्रह्मचर्य का भी गहरा संबंध है। यदि एकदम रूखा भोजन यदि करेंगे तो शरीर कमजोर हो जाता है, कृष हो जाता है। और ज्यादा यदि गरिष्ठ भोजन करेंगे, एक तो रूखा और गरिष्ठ, ज्यादा गरिष्ठ भोजन करेंगे, ज्यादा विजय का सेवन करेंगे, तो क्या होगा? ब्रह्मचर्य खंडित होने की संभावना है, वो साधना नहीं कर सकता है। इसलिए आहार ऐसा होना चाहिए तो ब्रह्मचर्य की साधना अच्छी तरह से होती रहे। पांचवा जो बिंदु बताया है चित्त वृत्ति का परिमार्जन। मतलब आप यदि सात्विक भोजन करते हैं, ऋतु के अनुसार भोजन करते हैं, स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन करते हैं, तो आपके वृत्तियों में परिमार्जन होगा। कभी कभी आपने देखा होगा जो ज्यादा मिर्च मसाले का प्रयोग करता है तो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा वाला हो जाता है, वासना उसको सताती है। तो इसलिए सात्विक भोजन होगा तो चित्त वृत्ति में परिवर्तन आएगा, मतलब आत्मा का परिवर्तन होगा। ये 5 बिंदु है और 5 बिंदु का आपको ध्यान रखना चाहिए। और आपने एक नाम सुना होगा जुट्टल श्राव का, ध्यान से सुना। भगवान अरिश नेमी के शासनकाल की घटना है। बद्दिलपुर नामक में एक ये गातापति रहता था जिसका नाम था जुट्टल। वो धार्मिक था, संस्कारी था और उसके पास में अपार संपत्ति थी। 16 करोड़ सोनैया, थोड़ा मतलब उसने व्यापार में लगाए, 16 करोड़ कृषि में लगाए और 16 करोड़ सुनैया जमीन में लगाए, जमीन में लगाए। और 16 गोकुल उसके थे। इतना सब होने के बावजूद भी उसने मतलब 32 स्त्रियां थी, एक नहीं 32 स्त्रियां थी। अरिश नेमी से उपदेश सुना, उसने श्राव के 12 वर्ष स्वीकार किए। कितने? हाँ, ध्यान से सुनने की बात है। श्राव के 12 वर्ष स्वीकार किए और द्रव्यों की सीमा करते करते मात्र 3 द्रव्य रखे। कितने? 3 द्रव्य रखे। एक तो चावल, चने की दाल और पानी, ये 3 द्रव्य। और ऐसे करते खुद साधना शुरू की। उससे शरीर उसका कृष हुआ। उसकी जो औरतें थी वो जुटल को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करी थी, भोग की ओर कोशिश करी थी, लेकिन जुटल तो अब आत्मा में लग गया। अब वो उसे ईर्ष्या भी करती, प्रतिशोध का भाव भी रखती। और ऐसे करते करते एक दिन क्या होता है, जुटल को अवधि ज्ञान हो जाता है। अवधि ज्ञान हो जाता है। अवधि ज्ञान के द्वारा वो जानता है मेरी जो मृत्यु होगी वो अग्नि के कारण होगी, अग्नि के उत्सर्ग के कारण होगी मेरी मृत्यु। तो वो साधना में लग गया और साधना करते करते उसने अनशन स्वीकार कर लिया। अनशन स्वीकार कर लिया। अनशन में वो रत है। इधर औरतों ने देखा ये तो हमारे तो होने वाले नहीं है, तो या क्या करे, इसको खत्म कर ले, खत्म कर ले। कहते हैं आग लगा दी। वो सारा में था संतारा का करीबन 2 महीना आग लगा दी और उसने समता रखी, आयुष्य पूर्ण किया। मरकर वह देवलोक में गया और ईशान में वहां से महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर
मोक्ष को प्राप्त होगा। ये मूल जो घटना है, ये घटना द्रव्यों की सीमा, शौक वृत्ति साधना करने वाला व्यक्ति कहाँ पहुंच जाता है। और इधर तो ये घटना, और इधर खाने का कोई असंयम कर ले तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। और किसी क्या, मैं मेरी बात बता दूं, मैंने आज से 45 साल पहले करीबन एक बेले की तपस्या की। मुझे तुलसी का गंगा से चातुर्मास था, उसमें मैंने बेले की तपस्या की जसोल के अंदर। और बेले की तपस्या थी, उसमें मेरा संसार पक्ष बड़ा भाई जो अहमदाबाद रहते थे, लक्ष्मी चंद जी, वो जसोल आए। तो पुराने समय में आज भी होता है, तो देश आते हैं प्रदेश से तो साथ में चीज लेकर आते हैं, कोई आम है, कोई बिस्कुट है, कोई फूलियां है, मूंगफली है, ऐसे लेकर आए। तो मैंने कहा बड़े भाई साहब, संसार पक्ष बड़े भाई को कहा, मेरे को मेरी पातिका दे दो, मेरी पातिका दे दो। तो हम छोटे भाई बहन थे, पातिका दे दो, आज तो मुझे खाना नहीं है, कल मेरे पाड़ना है, कल मेरे पाड़ना है। और मैंने मेरी पातिका ले लिया, रख दिया। अब बेले में नहीं खाया, हाँ बेले में नहीं खाया, पाड़ना हो गया। पाड़ना होने के बाद में आपको आश्चर्य होगा, संभव है उस दिन पाड़ना में 42 और 43 गड्ढे खाए होंगे मैंने, 42 या 43 संभव है, एक दो इधर उधर हो सकता है। उसका परिणाम ये आया, मेरा पेट खराब हो गया। क्यों? मैंने आहार का विवेक नहीं रखा। तो मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ, पाड़ना में भी विवेक रखना और ऐसे भी आहार का विवेक रखो तो आपको बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी। और ऐसे तो आप जानते हैं, सबको खाना पीना अच्छा लगता है, कई दोस्त भी मिल जाते हैं तो भी खाने पीने की चर्चा होती है। 4 दोस्त मिले, एक दोस्त बोला आज मौसम बहुत सुहावना है, खीर बनाए। क्या बनाए? खीर। मुंह में पानी तो नहीं आया? हाँ, आज उपवास है, हाँ खीर बनाए। तो एक बोला भाई मैं चावल लेकर आ जाऊंगा, दूसरा बोला मैं दूध लेकर आ जाऊंगा, तीसरा बोला मैं चीनी लेकर आ जाऊंगा, चौथा बोला भाई तुम दूध लेकर आओ, चीनी लेकर आओ, चावल लेकर आओ, मैं परिवार को लेकर आ रहा हूँ। तो पदार्थ के प्रति कितना आकर्षण है, वो पदार्थ के प्रति जो आकर्षण छूटता है वही व्यक्ति तपस्या कर सकता है। तो मैं खाद्य संयम दिवस पर इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति आत्मविकास की दिशा में अग्रसित हो। आत्मविकास के 2 कारण बताए, संयम और तप। और संयम की अनेक विद्या हैं, उसमें विद्याएं हैं, खाद्य संयम, दृष्टि संयम, आंख का संयम आदि। तो जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही हमारा जीवन अच्छा होगा। तो आज पर्युषण पर्व का पहला दिन मैंने थोड़ी बातें बताई है, आज थोड़ा सा समय जाते हूँ। आज पर्युषण पर्व के बारे में थोड़ा बताया और बातें बताई है। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन 8 दिन तक पर्युषण पर्व की पीछे की सारी कसर निकाल दे, कहते नहीं कसर निकाल दे, नहीं आए तो 8 दिन में जितना ज्यादा लाभ लेना है। तो आज जितने जो भाई बहन आए उनसे कल डबल प्रवचन सुने हमने, नीचे भी दर्शन देकर मैं आया, नीचे भी अच्छी संख्या में बहनें थी, भाई तो अपेक्षाकृत कम थे, बहनें ज्यादा थी। लेकिन मैं भाइयों को भी कहना चाहूंगा, ये 8 दिन में पूरा लाभ ले लो। क्यों? इस बार संतों का चातुर्मास है, भाइयों का राज है। इसका मतलब ये नहीं कि भाइयों का राज नहीं है, भाइयों का भी राज है, सबका राज है। लेकिन संत के होने के कारण मेरे सामने बैठे 8 से 10 हजार लोग, और शाम को प्रतिक्रमण में 8,000 लोगों ने। तो जबकि उस समय तो वहां जब मैंने चातुर्मास किया 3,000 परिवार थे, और यहाँ तो करीबन 6,000 परिवार है, डबल है। तो इसलिए ध्यान रखना है। पूरा कलकत्ता समाज को, बृहत्तर कलकत्ता समाज को मैं प्रेरणा के रूप में कह रहा हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन प्रवचन सुने, प्रतिक्रमण, रात्रि भोजन का त्याग आत्मा को शुद्ध बना दे, एकदम निर्मल और पवित्र बना दे। इसी आशा के साथ ओम आराम।